स्वागत है, वेलकम है आपका मेरे चैनल लेट्स लर्न विद एनसीईआरटी में। आशा है आपको मेरी वीडियो जो अभी तक मैंने अपलोड की है आपको अच्छी लगी होगी। इसके लिए आप लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से शेयर कीजिए जिससे ज़रूरतमंद स्टूडेंट तक ये वीडियो और नोट्स पहुंचाए जा सके और बच्चे अच्छे से तैयारी कर सके। तो लेट्स स्टार्ट। आगे हम पढ़ने जा रहे हैं हिंदी की हिस्ट्री। ठीक है, साहित्य किसका है? हमारा हिंदी का है। साहित्य की व्युत्पत्ति का अर्थ क्या है? इसके इतिहास शब्द देखिए स्टूडेंट, इतिहास शब्द इति प्लस अस प्लस अ के योग से बना है। इति का अर्थ समाप्त, ह का अर्थ निश्चित, अस का अर्थ होना। यानी अब आप तीनों मिला के पढ़ सकते हैं। समाप्त निश्चित होना अर्थात जिसकी निश्चित रूप से समाप्ति हो चुकी उसे क्या कहते हैं? इतिहास कहते हैं। चलिए आइए परिभाषा में हम चलते हैं। महर्षि वेद व्यास के अनुसार ऐसी रचना जिसमें धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष इन चारों पुरुषार्थों के उपदेशों का समन्वय किया जाता है तथा जिसमें पूर्व में घटित हो चुकी घटनाओं का समावेश किया जाता है उसे इतिहास कहते हैं। यहाँ तक समझ में आया होगा। अब यहाँ कुछ हम परिभाषाएं दे रहे हैं। जैसे प्रोफेसर कार्लाइल के अनुसार क्या कहते हैं? इतिहास का एक ऐसा दर्शन है जो पूर्वजों द्वारा शिक्षा प्रदान करता है। फिर से सुनिए इन्होंने क्या कहा? इतिहास एक ऐसा दर्शन है जो पूर्वजों द्वारा शिक्षा प्रदान करता है। साहित्य शब्द की व्युत्पत्ति और अर्थ। साहित्य शब्द साहित्य के योग से बना है जिसका शाब्दिक अर्थ होता है मिश्रण अर्थात गद्य पद के समेकित रूप को ही साहित्य कहा जाता है। फिर से आप इसकी डेफिनेशन सुन सकते हैं। साहित्य शब्द साहित्य के योग से जिसका अर्थ शाब्दिक अर्थ होता है मिश्रण अर्थात गद्य पद के समेकित रूप को ही साहित्य कहा जाता है। आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। साहित्य की परिभाषा देखिए शब्दकोश के अनुसार, यानी कि जो पहले से प्रचलित होती आ रही है उसके अनुसार क्या है? किसी भी व्यक्ति के सामाजिक सांस्कृतिक जीवन का विश्लेषण करना ही साहित्य कहलाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार देखिए क्या कहते हैं कि प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्तियों को संचित प्रतिबिंब होता है। यानी कि देश की साहित्य यानी जो वहाँ की जो जनता होती है, वहाँ की जो वृत्तियाँ होती हैं, चित्र होते हैं, वो उनका एक प्रतिबिंब होता है जो निश्चित है कि इन चित्तवृत्तियों में जैसे जैसे परिवर्तन आता है वैसे साहित्य के स्वरूप में भी परिवर्तन होता चला जाता है। आदि से लेकर अंत तक इन्हीं चित्तवृत्तियों की परंपरा को परखते हुए साहित्य परंपरा के साथ उनका सामंजस्य बैठाना ही साहित्य इतिहास कहलाता है। आई थिंक आपको यहाँ तक समझ में आया। आगे चलते हैं। डॉक्टर नागेंद्र के अनुसार साहित्य इतिहास बदलती हुई अभिरुचियों एवं संवेदनाओं का इतिहास होता है जिसका मुख्य संबंध आर्थिक चिंताजनात्मक परिवर्तन से माना जाता है। साहित्य लेखन की प्रमुख पद्धतियाँ देखते हैं कौन कौन सी हैं। कभी कभी पूछा जाता है कि साहित्य लेखन की प्रमुख पद्धतियाँ कौन सी हैं, कितने प्रकार की होती है? तो कितने? वर्णात्मक पद्धति, वर्णानुक्रम पद्धति, कालानुक्रम पद्धति, वैज्ञानिक पद्धति और विधेयवादी पद्धति। साहित्य विभाषा के साहित्य का इतिहास लिखने के लिए प्रमुखतः निम्न 4 पद्धतियों का प्रयोग किया जाता है। हिंदी साहित्य इतिहास का लेखन का आरंभिक रूप। हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की वास्तविक शुरुआत को 1839 से हुई। कहाँ से? ध्यान से पढ़िए, आता है हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की वास्तविक शुरुआत कहाँ से हुई? 1839 से हुई मानी जाती है। परंतु इससे पहले भी अनेक ऐसी रचनाएं हुई जिससे हिंदी साहित्य के कुछ क्षणों में कुछ लक्षण देखे जा सकते हैं। जैसे रचना का नाम बता रखा है इसमें रचनाकार 84 वर्णन की वार्ता गोस्वामी या गोसाई गोकुलनाथ ने की। अब यहाँ पे देखिए 252 ये वैष्णव की वार्ता है। भक्त माल नाभादास ने की। बल्लम दिग्विजय यदुनाथ ने की। कालिदास हजारा कालिदास त्रिवेदी ने की। कविमाला हरिराम तुलसी ने की। सुंदरी तिलक हरिश्चंद्र ने की। राग कल्पद्रुम राग सागरोद्रव कृपणानंद व्यास देव ने की। विचित्रोपदेश कक्षेदी तिवारी ने की। विद्वान मोद तरंगणी सुब्बा सिंह ने की। काव्य निर्णय बिखरी दास ने की। भक्त नामावली ध्रुवदास ने। कवि नामावली सूदन ने। मूल गुसाई चरित्र बाबा वेड़ी माधव दास द्वारा की गई। कवित रत्नाकर मतादीन के द्वारा की गई। ये तो आरंभिक जो आपके
देखिए कौन कौन से हैं लेखक। सर्वप्रथम प्रयास करता है गार्दा द तासी, जो 1839 में, इन्होंने फ्रेंच से हैं ये, ठीक है। इन्होंने सर्वप्रथम प्रयास किया था हिंदी साहित्य में। सर्वप्रथम प्रसिद्ध भारतीय इतिहासकार को शिव सिंह सेगर 1839 हिंदी में। सच्चे अर्थों में सर्वप्रथम इतिहासकार जॉर्ज ग्रियर्सन ने 1888 अंग्रेजी, यानी कि अंग्रेजी माने जाते थे ये जगह जगह के अंग्रेज थे। सर्वप्रथम परंपरागत इतिहासकार मिश्र बंधु, जो कि हिंदी साहित्य से थे। सच्चे अर्थों में सर्वप्रथम परंपरागत इतिहासकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल को माना जाता है 1829 में। कभी कभी सन पूछा जाता है कि प्रथम प्रयासकर्ता हिंदी साहित्य कौन थे, तो गारसा द तासी थे, जो कि 1839 में हुए। मैं आपको बहुत अच्छे से बताती हूँ, आपको याद हो जाएगा। प्रयासकर्ता का पूछे, ध्यान रखिएगा, प्रयासकर्ता का पूछे तो गारसा द तासी। सर्वप्रथम प्रसिद्ध भारतीय इतिहासकार पूछे, अब क्या पूछा, सर्वप्रथम भारतीय इतिहासकार शिव सिंह सेगर, ये 39 में थे, तो ये 83 में थे, ठीक है। फिर है सच्चे अर्थों में, अब यानी कि सर्वप्रथम इतिहासकार, पहले सर्वप्रथम प्रसिद्ध इतिहासकार भारतीय प्रथम इतिहासकार जॉर्ज, ये हमारे अंग्रेज हैं, ये फ्रेंच के नहीं, अंग्रेज़ों में से थे ये, जॉर्ज गियर्सन 1888 में। सबसे पहले 1839 में हुआ, 1883 में हुआ, 1888 में हुआ। फिर परंपरागत तौर पर परंपरा यानी फिर आते चले गए इतिहासकार की रचनाएं शायद शुरू होती चली गई, और जो कि परंपरागत इतिहासकार जो बने, जो उसको परंपरा में लेकर आए, उन्हें कहते हैं मिश्र बंधु ही, जो कि हिंदी साहित्य से जुड़े हुए थे। सच्चे अर्थों में यानी कि सर्वप्रथम परंपरागत इतिहासकार, और जब सबसे ज़्यादा श्रेय किसे दिया जाता है, रामचंद्र शुक्ल में, जो कि 1929 में थी। आई थिंक आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। मेरा चैनल लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से शेयर कीजिए, और उम्मीद है कि आप लोग मेरे इस वीडियो को पसंद करेंगे और लाइक एंड सब्सक्राइब करेंगे। जय भारत, जय हिंद।